हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे पॉजिटिविस्ट एडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम हिस्टोरियोग्राफी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं जो आपकी MHI 3 इग्नू की सीरीज़ चल रही है MA हिस्ट्री की, उसमें ये हम टॉपिक कवर करेंगे पॉजिटिविस्ट एडिशन। बाकी इग्नू के बिना अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री में कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो ये आपके लिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, द पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन। ठीक है, तो देखिए अगर हम पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन की बात करते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मॉडर्न ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी में जब मॉडर्न टाइम्स में जो ट्रेडिशंस डेवलप हुए हैं उसमें पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन हो जाता है। एंड दिस पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं बेसिकली। फर्स्ट इज पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी, सेकंड इज एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन एंड थर्ड इज रैंकियन ट्रेडिशन। ठीक है, तो रैंकियन ट्रेडिशन आप देखेंगे, रैंकियन ट्रेडिशन इन इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन हमारी इस पर वीडियो भी बनी हुई है। ठीक है, अगर आपने वो मिस आउट की है तो आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर उसको देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है रैंकियन ट्रेडिशन की। ठीक है, कैसे जो रैंके थे उन्होंने हिस्ट्री को एज अ साइंस कंसीडर किया। ही टॉक्ड अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ फैक्ट्स, सोर्सेज की उन्होंने बात की। ठीक है, हिस्ट्री राइटिंग में, तो वो हमने टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, रैंकियन ट्रेडिशन, जो कि पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो अभी हम आज पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी की बात करेंगे। इसमें बेसिकली पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी क्या था, ठीक है, किसने इसको जो है इस ट्रेडिशन को स्टार्ट किया। ठीक है, व्हाट वर द मेन आइडियाज़ ऑफ दिस पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी, वो हम डिटेल में अभी कवर करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी। देखिए, अब पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी की अगर बात करें, जो मेन हमारे यहाँ पे जो है स्कॉलर का नाम आता है, दैट इज़ ऑगस्टे कॉम्टे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एक फ्रेंच थिंकर थे ऑगस्टे कॉम्टे, और ये फॉलोअर थे एनलाइटनमेंट ट्रेडिशन के। देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ, आप देखिए, अगर हम एनलाइटनमेंट के टाइम पीरियड की बात करें, रेनेसां, एनलाइटनमेंट, ठीक है, तो उसमें क्या है, साइंस जो है इट वाज गेनिंग इम्पॉर्टेंस, साइंस जो है इम्पॉर्टेंस गेन करी थी। अगर हम यूरोप की बात करते हैं, ठीक है, यूरोप में क्या था, पहले डार्क एजेस, काइंड ऑफ डार्क एजेस वहाँ पे हो गई थी। ठीक है, रिलीजियन जो था डोमिनेंट हो गया था, चर्च बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था, सुपरस्टिशंस, रिलीजियस सुपरस्टिशंस जो हैं चल रहे थे। ठीक है, सो पीपल वर गेटिंग एक्सप्लॉयटेड समवेयर बाय दीज रिलीजियस सुपरस्टिशंस। ठीक है, जो चर्च वगैरह स्प्रेड करते थे, वो कहीं ना कहीं चर्च की डोमिनेंस से पीपल वर गेटिंग एक्सप्लॉयटेड। ठीक है, वो एक्सप्लॉयट हो रहे थे, उनको सही बातें नहीं पता लग रही थी। ठीक है, तो धीरे धीरे वहाँ पे जो है रेनेसां आया, एनलाइटनमेंट हुआ। ठीक है, थिंकर्स आए, स्कॉलर्स स्टार्टेड कमिंग, उन्होंने रिसर्चेस करना स्टार्ट किया। ठीक है, और डिफरेंट आइडियाज़, ठीक है, दे प्रोड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, तो इस तरह से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। ठीक है, इन मॉडर्न पीरियड। तो यहाँ पे जो पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन है ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय द डेवलपमेंट्स गोइंग इन दिस मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, जो रेनेसां, एनलाइटनमेंट के पीरियड में जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, उन्हीं से इंस्पायर होता है ये पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन। और अगस्टे कॉम्टे आप देखेंगे, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ एनलाइटनमेंट ट्रेडिशन। ठीक है, एनलाइटनमेंट ट्रेडिशन के वो फॉलोअर थे, यूनिवर्सलाइजेशन में वो बिलीव करते थे। ठीक है, और इंडिविजुअल जो कॉन्सेप्ट था, इंडिविजुअलिज्म था, उसको वो अपोज करते थे। अब देखिए, ये जैसे साइंस में होता है। ठीक है, साइंस में यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं। हम बोलते हैं कि सन जो है दैट राइजेज इन द ईस्ट, राइट, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। आप कहीं भी हो, ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं भी हो, ठीक है, तो जो सन है वो ईस्ट में ही राइज करेगा, राइट, फॉर यू। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये यूनिवर्सलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, ऑगस्टे कॉम्टे जो है उसमें बिलीव करते हैं। ठीक है, और वो जो है कुछ एनलाइटनमेंट के थिंकर्स थे, फॉर एग्जांपल जॉन लॉक, हेनरी सेंट साइमन। ठीक है, इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे बेसिकली। ठीक है,
और अगर हम ऑगस्ट कॉम्टे की बात करें, उनके कुछ मेजर वर्क्स हुए हैं, दैट इंक्लूड्स द कोर्स ऑफ पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। ये कुछ उनके मेजर वर्क्स हैं जिधर उन्होंने अपने व्यूज़ रिप्रेजेंट किए हैं विद रिस्पेक्ट टू हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। तो अब देखिए जो कॉम्टे थे वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो जो है 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है। 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज, वो क्या बोलते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन नॉलेज है, ये ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ है, ठीक है, और इट हैज़ गॉन थ्रू 3 स्टेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप देखेंगे, आप सोशियोलॉजी की बात कर लीजिए, ये आप हिस्टोरियोग्राफी की बात कर लीजिए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑगस्टे कॉम्टे ने प्रपोज किया, द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है। ह्यूमन माइंड का जो एवोल्यूशन होता है बेसिकली इन 3 स्टेजेस इट हैज़ हैपेंड अकॉर्डिंग टू ऑगस्टे कॉम्टे, ठीक है। तो ऑगस्टे कॉम्टे ने क्या बोला कि जो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज इज ऑफ थियोलॉजिकल, ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो थी थियोलॉजिकल थी, फिक्शियस थी, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेज वॉज समवेयर डोमिनेटेड बाय रिलीजन, थियोलॉजी मीन्स रिलीजन, तो रिलीजन यहाँ पे डोमिनेट करता था, ठीक है। आप कोई भी चीज़ है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ सफरिंग हो रही है, कुछ डिजास्टर्स आ रहे हैं, कुछ भी है, तो लोगों का जो माइंड था वो उस टाइम पे मीन्स उनको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, आप कह सकते हैं इन द एंशिएंट टाइम्स, ठीक है, उनको जो है इतनी नॉलेज अभी नहीं थी। वो क्या बोलते थे, अगर कुछ भी होता था वो बोलते थे कि ये जो है भगवान जो है, ठीक है, गॉड जो है वो सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो चर्च थी, चर्च ऑल्सो स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग पीपल ऑन दिस बेसिस कि आप जो है अगर आपको सफरिंग्स हो रही हैं, ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू गॉड, गॉड जो है वो आपको सफरिंग्स कर रहे हैं क्योंकि आप जो है लाइक यू आर नॉट वर्किंग एज पर चॉइस ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान के अकॉर्डिंग आप काम नहीं करें, भगवान जो है आपको पनिशमेंट दे रहे हैं, दैट्स वाई यू आर हैविंग सफरिंग्स, ठीक है, इसलिए आप सफ़र कर रहे हैं, आपको कुछ अगर डिसीज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो वो इसलिए हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो है सफरिंग्स जो हैं वो भगवान के कारण हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थियोलॉजिकल स्टेट में भगवान को जो भी कोई आप ह्यूमन सफरिंग्स की बात कीजिए, आप कोई डिज़ास्टर आ रहा है, कुछ भूचाल आ गया, कुछ भी हो गया, तो क्या बोलते थे ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, ठीक है, गॉड को जो है यहाँ पे जो है ब्लेम किया जाता था इन थियोलॉजिकल स्टेट, ओके। देन सेकेंड इज मेटाफिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट स्टेज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्टे बेसिकली यहाँ पे जो है इट वाज अ ट्रांजिशन स्टेज, ह्यूमन माइंड जो था दैट वाज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन, ठीक है। ह्यूमंस जो है अब थोड़ा अवेयर होने लगे, उनको ये पता लगने लगा कि हम जो हर चीज़ पे गॉड को ब्लेम करते हैं या गॉड को बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ें नेचर में हो रही हैं, ठीक है, वो गॉड की वजह से हो रही हैं। पहले क्या होता था, अगर किसी चीज़ का कोई रीज़न नहीं मिलता था ना, तो ये बोल देते थे कि भगवान कर रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। तो मेटाफिजिकल स्टेट में इस चीज़ को समझा गया कि इट इज़ नॉट ड्यू टू गॉड, ठीक है, भगवान ये नहीं कर रहा, ये कुछ और जो है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को इम्पोर्टेंस दी गई कि ठीक है, सोल में जैसे बिलीव करना, कर्मा में बिलीव करना, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जो भगवान जो ह्यूमन था, ठीक है, वो उसका जो है नॉलेज डेवलप हो रहा था, ठीक है। दिस वॉज काइंड ऑफ मेटाफिजिकल स्टेट और ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है। देन थर्ड कम्स द साइंटिफिक और पॉजिटिव स्टेज, यहाँ पे ऑगस्ट कॉम्टे बोलते हैं कि यहाँ पे अब एक जो है फाइनली एक इवेंचुअली एक फाइनल स्टेज आ गई, दैट वाज साइंटिफिक स्टेज वेयर ह्यूमन जो है ही हैज़ गेन्ड नॉलेज, ह्यूमन ने नॉलेज गेन कर ली है, ठीक है, साइंस को समझा है ह्यूमन ने, ठीक है। और यहाँ पे अब ह्यूमंस जो हैं दे आर एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर रीजनिंग, वो प्रॉपर जो है अब रीजनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई डिसीज़ हो रहा है तो इट इज़ ड्यू टू लाइक यू आर हैविंग सम हेल्थ प्रॉब्लम, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है इसलिए आप सफ़र कर रहे हो, आपको जो डिसीजेज वगैरह हो रहे हैं, इट इज़ नॉट ड्यू टू गॉड, ठीक है, भगवान की मर्जी से नहीं हो रहा। तो ह्यूमन ने अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्टे थर्ड स्टेज जो ये पॉजिटिव स्टेज थी, ठीक है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस, इसने बोला कि ह्यूमंस जो है उन्होंने साइंटिफिक नॉलेज गेन की, उनको अब जो है दे हैव बिकम कैपेबल ऑफ रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग कर सकते थे। उनको समझ में आया कि अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो रहा है, ये फिनोमेना है, ये कोई साइंटिफिक फिनोमेना, कुछ साइंटिफिक रीज़न लाइज बिहाइंड दैट नेचुरल डिज़ास्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन जब है अब जो है ही हैज़ एंटर्ड द
फेज ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग के फेज में वो एंटर हुआ, साइंटिफिक स्टेज में जो है एंटर हुआ। एंड अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्टे, अभी ये जो थी थर्ड स्टेज थी, फाइनल स्टेज थी, जिसमें जो ह्यूमंस हैं उन्होंने कम्प्लीटली नॉलेज गेन की। ठीक है, तो इस तरह से ऑगस्ट कॉम्टे ने ये 3 स्टेजेस बताई हैं ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज, कैसे ह्यूमन नॉलेज का प्रोग्रेशन हुआ। एंड अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्टे, एज ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सलाइजेशन, वो यूनिवर्सलाइजेशन में बात करते थे, वो यूनिवर्सल ही बात करते थे, जनरलाइजेशन में बिलीव करते थे। ही सेड कि ये जो स्टेजेस हैं इट इज़ वैलिड फॉर ऑल द सोसाइटीज़ इन वर्ल्ड, कोई भी आप सोसाइटी की बात करें, इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली अबाउट यूरोप। ठीक है, यूरोपियन सोसाइटी की अकेले की बात नहीं है, आप कोई भी सोसाइटी की बात कर लीजिए, सबके लिए ये वैलिड होगा। ह्यूमन जो नॉलेज है, ठीक है, ये इस तरह से जो है इवॉल्व हुई है बेसिकली। इट वेंट थ्रू 3 स्टेजेस, ठीक है, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड देन साइंटिफिक और पॉजिटिव। और साइंटिफिक और जो पॉजिटिव स्टेज थी, अल्टीमेट स्टेज थी अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम्टे, जिसमें ह्यूमंस जो हैं नाउ दे हैव गेन्ड नॉलेज, उन्होंने नॉलेज गेन कर ली, उनको जो है साइंटिफिक नॉलेज मिल गई है। अब वो जो है दे आर एबल टू प्रोवाइड रीजनिंग, जो भी चीज़ें नेचर में हो रही हैं, कुछ भी फिनोमेना हो रहा है, उनको अब जो है चीज़ें वो जो है अब रीज़न कर सकते हैं। ठीक है, वो उन्होंने कैपेबिलिटी गेन कर ली है। ठीक है, सो नाउ अब ऑगस्ट कॉम्टे बेसिकली क्या कहते हैं कि ये जो थर्ड स्टेज है दैट इज़ फाइनल स्टेज। ठीक है, फाइनल स्टेज हो गई है एंड इट इज़ फिक्स्ड एंड डेफिनेट स्टेट ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। अभी ह्यूमंस जो है उन्होंने प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग गेन कर ली है। ठीक है, और उन्होंने नॉलेज गेन कर ली है, वो अब जो है रीजनिंग में बिलीव करते हैं, ऑब्जर्वेशंस में बिलीव करते हैं। एंड अब वो जो ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस दे कैन प्रोवाइड रीज़न टू ऑल दिस प्रोसेसेस हैपनिंग नेचुरली, जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं नेचुरली, सबको वो जो है रीज़न प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेज थी पॉजिटिव स्टेज। तो देखिए जो पॉजिटिव स्टेज है बेसिकली इट वॉज बेस्ड ऑन साइंस। ठीक है, साइंस के ऊपर बेस है, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ऐसा था फ्रेंड्स कि हमें यहाँ पे साइंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अदरवाइज रिलीजन जो था इट वॉज डोमिनेटिंग। जब देखिए कुछ भी जब किसी चीज़ का एक्सट्रीम हो जाता है, ठीक है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी। अब यहाँ पे रिलीजन जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डोमिनेंट हो गया था। ठीक है, वो गलत गलत सुपरस्टिशन स्प्रेड करने लगी थी चर्च। ठीक है, और लोगों को बोलती थी कि अगर तुम ऐसा नहीं पे करोगे, ठीक है, देन यू विल सफ़र। तो गलत गलत चीज़ें जो है स्प्रेड करने लगे थे फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स। ठीक है, चर्च जो था, तो आपने लाइक यू माइट हैव हियर्ड ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। ठीक है, चर्च में रिफॉर्म्स की बात की थी मार्टिन लूथर ने। ठीक है, तो इसीलिए तो चर्च बहुत ज़्यादा करप्ट हो रहा था एक टाइम पे आके। ठीक है, तो ये रिलीजियस जो है सुपरस्टिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वहाँ पे जो ज़रूरत थी साइंस की, साइंटिफिक रीजनिंग की, ठीक है, ये सब सुपरस्टिशंस को दूर करने के लिए। तो उस टाइम पे ये ऑगस्ट कॉम्टे ने पूरा स्टेजेस का बताया। ठीक है, और उन्होंने बताया कि ये जो पॉजिटिव स्टेज है द फाइनल स्टेज ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इट वॉज बेसिकली डोमिनेटेड बाय साइंस एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है बाद में, ठीक है, और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होती है, तो ये बोलते हैं कि ये जो पॉजिटिव स्टेज है इट वॉज डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्रीज एंड साइंस। ठीक है, तो साइंस को इम्पोर्टेंस दिया गया और हिस्टोरियोग्राफी को भी जो है इट वॉज सीन फ्रॉम द साइंटिफिक व्यू। ठीक है, हिस्टोरिकल एनालिसिस भी जो है साइंटिफिक व्यू बेसिस पे किए गए। ठीक है, इन दिस पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन बेसिकली। ठीक है, तो अब देखेंगे जो अगर हम कॉम्टे की बात करें, कॉम्टे जो थे ही बिलीव्ड इन रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उन्होंने रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन को इम्पोर्टेंस दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको नॉलेज गेन करना है, ठीक है, तो आपको जो है रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही जो है यू विल बी एबल टू गेन नॉलेज। आपको जो नॉलेज गेन होगी जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, थ्रू दैट जो है वी कैन गेन नॉलेज। ठीक है, तो इन्होंने साइंस को इम्पोर्टेंस दिया, ऑब्जर्वेशन को, रीजनिंग को इम्पोर्टेंस दिया। और इन्होंने बोला कि देखिए जो एम्पेरिकल ट्रेडिशन होगा, ठीक है, ये भी सिमिलर है। एम्पेरिकल ट्रेडिशन भी जो है वो भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस को जो है इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम जो नॉलेज गेन कर सकते हैं वो कुछ हम जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हम लोग जो है
उनसे नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए ये वैसे भी एक कॉमनली ऑब्जर्व्ड बात है, ठीक है। कई बार हम कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं इवन वो जो है लिटरेट नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, बट वही से कि उनको जो है एक्सपीरियंस है लाइफ का, ठीक है। दे हैव नॉलेज, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से चीज़ें लर्न की हैं। फॉर एग्जांपल हम कई बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेटर ग्रैंड पेरेंट्स जो इतने उस टाइम पे पढ़े लिखे नहीं थे, राइट, बट हम कहते थे कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, ठीक है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से, उनको लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे और उनको उससे बहुत ज़्यादा उन्होंने नॉलेज गेन की थी। तो कई बार यही होता है कि हम जो है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके थ्रू नॉलेज गेन करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन, ठीक है, ऑगस्ट कॉम्टे बिलीव्ड कि ये जो ऑब्जर्वेशन है और रीजनिंग है, ठीक है, दीज आर द मीन्स फॉर अचीविंग नॉलेज, ठीक है। नॉलेज को अचीव करने के लिए हमें जो है रीजनिंग के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम जो है नॉलेज को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब जैसे हमने देखा कि ऑगस्ट कॉम्टे जो थे ही बिलीव्ड इन यूनिवर्सलाइजेशन, जनरलाइजेशन। तो ये जो है यूनिवर्सल जनरल लॉज में जो है बिलीव करते थे, ठीक है, नॉट इन द इंडिविजुअल फैक्ट्स। जैसे आप देखिए साइंस जो है, ठीक है, साइंस में भी बेसिकली जनरल लॉज बनते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, देन न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, फिर उसके बाद जो है लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो इस तरह से जो है जनरल लॉज बनते हैं साइंस में, राइट। सिमिलरली ऑगस्ट कॉम्टे जो है उन्होंने भी जनरल लॉज में ही बिलीव्ड रादर इन द इंडिविजुअल फैक्ट्स। इंडिविजुअल फैक्ट्स में वो बिलीव नहीं करते थे, वो क्या बोलते थे कि इवन इन हिस्ट्री, ठीक है, आप लोग जो हैं जनरल, यहाँ पे हम लोग जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द एनालिसिस ऑफ सोसाइटी, ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ सोसाइटी, आप सोसाइटी को एनालिसिस करके कुछ ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, उनके बेसिस पे आप जो है जनरल जो है यू कैन डेवलप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जनरल लॉज बना सकते हैं। एंड दैट कैन बी अप्लाइड टू एवरी सोसाइटी, वो हर एक सोसाइटी में अप्लाई हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो बोलते थे कि जो ह्यूमंस है, ह्यूमन बिहेवियर जो होता है इट इज़ सेम एवरीवेयर, ठीक है। कोई भी सोसाइटी में ह्यूमंस जो हैं वो सिमिलर वे में बिहेव करते हैं, तब इसीलिए जो है इन हिस्ट्री ऑल्सो ही सेड कि जो जनरल लॉज हैं वो एज इन साइंस, ठीक है, हिस्ट्री में भी जनरल लॉज जो है अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बात करते थे। जैसे ये इन्होंने ह्यूमन माइंड की बात की, ठीक है, सक्सेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ठीक है। तो इन्होंने जनरली जो है इन्होंने इरिस्पेक्टिव ऑफ सोसाइटीज़, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, कौन सी भी सोसाइटी है, यूरोपियन है, एशियन है, ठीक है, बट इन्होंने क्या बोला कि ये जनरल जो है, ये जनरल ऑब्जर्व्ड पैटर्न है कि जो ह्यूमन माइंड है, नॉलेज है, इट हैज़ गॉन थ्रू 3 स्टेजेस बेसिकली, ठीक है। तो अब जैसे वही है कि ये जनरल लॉज में बिलीव करते थे और इन्होंने क्या बोला कि आप लोग जो है जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है जनरल लॉज बना लेते हैं बेस्ड ऑन सर्टन फैक्ट्स। सिमिलरली इन हिस्ट्री जो है हम वो कर सकते हैं, बिकॉज ह्यूमन नेचर जो है इट वॉज सेम एवरीवेयर, सब जगह सेम है, दैट्स वाई हम जनरल लॉज अप्लाई कर सकते हैं ऑन ऑल सोसाइटीज़। तो बेसिकली आप देखेंगे हिस्ट्री को जो है एज साइंस कंसीडर किया है इन पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी, ठीक है। ये पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी का जो आइडिया है ऑगस्ट कॉम्टे का, इसको हिस्ट्री एज साइंस कंसीडर किया गया है कि आप जैसे साइंस में जनरल लॉज लगा सकते हैं, लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, आइंस्टाइन रिलेटिविटी है, मीन्स जनरल लॉज हैं, राइट, ठीक है, वो जैसे साइंस में अप्लाई हो रहे हैं, सिमिलरली हिस्ट्री में भी ऐसे जनरल लॉज जो है इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि जो साइंस में जैसे हम इंडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं, इंडक्टिव मेथड मीन्स व्हेन वी गो फ्रॉम स्पेसिफिक फिनोमेना, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू जनरलाइजेशन, ठीक है। जब आप जैसे साइंस में आप कुछ पर्टिकुलर आपने ऑब्जर्व किया, जैसे जब ग्रेविटेशन की बात आती है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात आती है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि एप्पल गिरा, राइट, ठीक है, एप्पल गिरा, उसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर इवेंट था, वहाँ से जो है एक्सपेरिमेंट्स किए गए, फैक्ट्स वर डिराइव्ड आउट और वहाँ से ऑब्जर्वेशन किया गया कि जनरली जो है ऐसा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्ट अगर फॉल करता है दैट इज ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट, ठीक है। तो ये क्या था, हम स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इंडक्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं
when we are going from some specific event, some particular event to generalization, ठीक है. तो that is inductive method. तो कॉम्टे बोलते हैं, जैसे साइंस में हम इंडक्टिव मेथड यूज करते हैं फॉर एनालिसिस, फॉर रिसर्च, ठीक है. सिमिलरली इन हिस्ट्री ऑल्सो टू लाइक टू बिल्ड द पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, टू रिकंस्ट्रक्ट पास्ट, ठीक है, हम लोग जो है इंडक्टिव मेथड यूज़ कर सकते हैं. तो बेसिकली आप देखेंगे पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी और यू कैन से एंटायर पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस, ठीक है. ये लोग साइंस को इम्पोर्टेंस देते थे, ये हिस्ट्री को एज अ साइंस कंसिडर करते थे, एंड दे हैव टॉक्ड अबाउट साइंटिफिक मेथड्स, यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन हिस्ट्री राइटिंग. हिस्ट्री राइटिंग में इन्होंने साइंटिफिक मेथड्स की बात की है. जैसे आप देखेंगे रैंकियन ट्रेडिशन भी जो है वो साइंस में बिलीव करते थे, ठीक है, वो भी फैक्ट्स में बिलीव करते थे. जैसे साइंस में फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ही ऑल्सो सेड कि हिस्ट्री जो है इट शुड बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स ओनली, ठीक है, फैक्ट्स के बेसिस पे ही हिस्ट्री को लिखा जाना चाहिए, ठीक है. तो ये सारे ट्रेडिशंस जो हैं, वेदर इट इज़ पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी, whether it is empirical tradition or whether it is Rankian tradition, all are somewhere based on scientific basis, ठीक है, साइंटिफिक बेसिस पे बेस्ड हैं ये. ओके, तो सी अभी ये एक डायग्राम भी है कि हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है, पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी का. बेसिकली इट इज़ समराइजेशन जो हमने अभी तक पढ़ा है, एंड इवन यू कैन ड्रॉ सच फ्लो चार्ट्स इन योर एग्जाम, ठीक है, अपने एग्जाम में भी आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. तो पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी के अगर हम मेन आइडियाज़ बात करते हैं, फर्स्ट इज रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज मीन्स ऑफ नॉलेज. अगर आपको नॉलेज गेन करना है इन पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी, इट इज सेड कि आप नॉलेज गेन कर सकते हैं थ्रू रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन. ओके, सेकेंड थिंग इज बिलीफ इन यूनिवर्सलाइजेशन एंड अपोज्ड इंडिविजुअलिज्म. इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल फैक्ट्स, इंडिविजुअल इवेंट्स, उनको अपोज करा है. यहाँ पे जनरलाइजेशन की बात की है कि हाँ, हम लोग जो है हम किसी सोसाइटी के अगर पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको जनरलाइज कर सकते हैं, बिकॉज ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर जो है इट इज़ सेम एवरीवेयर, ठीक है. मीन्स अगर हम प्रैक्टिकली देखें इट इज़ नॉट करेक्ट, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. अगर हम बोलते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है, ह्यूमन नेचर जो है वो सब सोसाइटीज़ में सेम होगा, इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट ट्रू. अब अगर आप यूएस का इंडिया से कल्चर कंपेयर करेंगे दैट इज़ वेरी डिफरेंट, राइट, ठीक है, तो हम वो नहीं कर सकते. बट यहाँ पे इन लोगों जो अगस्ट कॉम्टे हैं बेसिकली, या फिर आप बोल सकते हैं पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन के जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, स्कॉलर्स ने बोला है कि हम लोग जो हैं यूनिवर्सलाइजेशन कर सकते हैं इन हिस्ट्री ऑल्सो, बिकॉज ह्यूमन नेचर इज सेम एवरीवेयर, ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज़ अज्यूम की गई है, ठीक है. उसके बाद थर्ड चीज़ है सक्सेसिव प्रोग्रेशन ऑफ नॉलेज थ्रू 3 स्टेजेस. हमने 3 स्टेजेस देखी. फर्स्ट इज थियोलॉजिकल, सेकेंड इज मेटाफिजिकल, एंड थर्ड इज साइंटिफिक और पॉजिटिव स्टेज, द अल्टीमेट स्टेज, ठीक है. उसके बाद फोर्थ आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव मेथड इन हिस्ट्री राइटिंग, ठीक है. इंडक्टिव मेथड कैसे, जैसे आप जो है जब स्पेसिफिक टू आप जनरल जा रहे हैं, ठीक है, तो वही जब जनरलाइजेशन में, यूनिवर्सलाइजेशन में बिलीव कर रहे हैं, तो मेथड्स भी वैसे ही यूज़ करने की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ये सब मेथड्स हम साइंस में यूज़ करते हैं, यहाँ पे हिस्ट्री को भी एज अ साइंस इन साइंटिफिक टर्म्स देखा गया है, ठीक है. तो दैट इज़ अबाउट पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी गाइस, ठीक है. हमने पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी कवर किया है आज, ठीक है. रैंकियन ट्रेडिशन वी हैव ऑलरेडी कवर, ठीक है, वो वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, आप MHI 3 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो, ठीक है. और इसका पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन का एक और छोटा सा पार्ट है एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन, ठीक है, दैट विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. फिर ये आपका जो है पूरा पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन का पार्ट खत्म हो जाएगा. एंड गाइज इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MHI 3 एग्ज़ाम्स, ठीक है, जो आपके अभी हिस्टोरियोग्राफी का MHI 3 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. प्लस अगर आप जो है हिस्टोरियोग्राफी आप इन जनरल भी पढ़ रहे हैं, इग्नू के मीन्स इग्नू में नहीं, कोई कहीं और भी आप हिस्टोरियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है. तो
बाकी अगर आपको इग्नू रिलेटेड, एमए हिस्ट्री रिलेटेड कुछ भी जो है आपको हेल्प चाहिए विद रिस्पेक्ट टू नोट्स, ठीक है, कुछ आपको हेल्प चाहिए, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और गाइज अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। ऑलरेडी ऑन बेसिस ऑफ एमए हिस्ट्री बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पे डली हुई हैं, ठीक है, और वीडियोस हम अपलोड करेंगे जल्दी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।